तो आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को हल करेंगे। तो देखिए बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13 हल हो जाएगा आप लोग से। और क्वेश्चन जब 7 को हल करेंगे तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 को हल कर सकते हैं। यदि आप इससे पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप चैप्टर 5 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। तो देखिए 6 क्वेश्चन है क्या। तो 6 क्वेश्चन ऐसे है कि f(x) बराबर 2x + 3 इफ़ x लेस देन और इक्वल टू, और फिर है f(x) बराबर 2x - 3 इफ़ x ग्रेटर देन 2। यानी कि f(x) बराबर 2x + 3 कब लेना है? जब x का मान 2 से छोटा रहेगा या 2 के बराबर रहेगा तब हमको f(x) बराबर लेना है 2x + 3। अब f(x) बराबर 2x - 3 कब लेना है? जब x का जो मान है 2 से बड़ा होगा तब f(x) बराबर 2x - 3 लेना है। तो दोनों को एक में मिक्स कर दिया है। तो देखिए 6 प्रश्न जैसा है, 6 जैसा आपको है, 10वां क्वेश्चन है, 11 भी है, 12 भी है, 13। यदि 6 प्रश्न को हल कर देंगे तो आप लोग से क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ये सब बन जाएगा आप लोग से। तो चलिए इस पहले 6 को हल कर लेते हैं। तो आप लोग 10, 11, 12, 13 इस प्रश्न को हल कर लीजिएगा। बिल्कुल 6 प्रश्न जैसा है। तो चलिए आप लोग के LH लिमिट RH लिमिट बताए थे। पहले था कि एक को फंक्शन होता था तो उसमें LH भी लिमिट चलते थे, RH लिमिट भी चलते थे और वैल्यू फंक्शन भी, तीन एककों में चलते थे। लेकिन यहाँ सबको आपको अलग अलग दे दिया कि LH लिमिट कोई में चलेंगे, कोई में RH लिमिट चलेंगे और कोई में वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसमें सबका अलग अलग दिया हुआ है। तो चलिए आप लोग कैसे लिखवाए भी थे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग की जांच कितना पर करना है। तो चलना है हम लोग के @x बराबर 2 पर। चलना कितना पर है हम लोग के? तो @x बराबर 2 पर चलना है। तो सबसे पहले LH लिमिट की ओर देखते हैं। LH लिमिट के लिए फंक्शन होगा कौन? तो आप लोग ऐसे भी लिखवाए थे कि x लेस देन रहेगा a, यानी कि x के आगे लेस देन का चिन्ह रहेगा तो उसमें क्या चलते हैं? LH लिमिट। अब यही x ग्रेटर देन a, x के आगे ग्रेटर देन यानी कि बड़ा का चिन्ह रहेगा तो उसमें चलते हैं RH लिमिट। अब x बराबर a रहता है तो उसमें चलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो यहाँ देखिए ये बराबर के भी चिन्ह दे दिया है। इसमें देखिए x लेस देन और इक्वल भी है, मतलब कि छोटा के भी चिन्ह है और बराबर के भी चिन्ह है। तो इसमें वैल्यू ऑफ फंक्शन भी चलते थे और LH लिमिट भी चलते थे। और इसमें देखिए जिसमें x का मान बड़ा हो तो RH लिमिट। तो देखिए LH लिमिट चलेंगे किस में? जिसमें x का मान छोटा हो, यानी कि x का मान 2 से छोटा होगा या 2 से बराबर होगा। तो यानी कि 2 से छोटा क्या होगा आपको? तो 2 है, 2 के बराबर भी है 1, 0, यानी कि पीछे की ओर आ रहे हैं। इसमें x का मान पीछे की ओर आ रहा है, 2, 1, 0 फिर -1 पीछे की ओर जा रहा है तो LH लिमिट होगा। और दूसरा का में देखिए x ग्रेटर देन 2, यानी कि इसमें बोल रहा है कि x का मान 2 से बड़ा होगा। तो यानी कि 2 से बड़ा 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6। तो नीचे वाला में x का मान बढ़ रहा है आगे की ओर तो इसमें आगे RH लिमिट चलेंगे। यानी कि RH लिमिट के लिए फंक्शन है 2x - 3 और 2x + 3 क्या है? तो LH लिमिट के लिए फंक्शन है, यानी कि जिसमें x का मान छोटा रहेगा, छोटा होने के लिए बोलेगा उसमें LH लिमिट, और जिसमें x का मान बड़ा होने के लिए बोलेगा उसमें RH लिमिट चलेंगे। तो चलिए पहले LH लिमिट, और जिसमें x का मान बराबर रहता है उसमें वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये सब पहला वीडियो में बता दिए हैं, एक्सरसाइज 5.1 के पहला वीडियो में पूरा डिटेल में बताया है कि LH लिमिट किस में चलते हैं। तो LH लिमिट के लिए फंक्शन कौन होगा? जिसमें x का मान छोटा रहेगा, लेस देन रहेगा x का मान, यानी कि इसमें चलेंगे। तो LH लिमिट के लिए फंक्शन आपको ये है कि f(x) बराबर 2x + 3। तो इसमें देखिए क्या करेंगे कि लिमिट दोनों ओर लगा देंगे इसी में। तो देखिए लिमिट इसी में लगा रहे हैं, लिमिट h → 0 f
जहाँ x है उसके जगह पर खाली कर दे रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू x प्लस 3। देखिए LHS में भी लिमिट लगा दी और RHS में लिमिट लगा दी, और LH का नियम है कि x में से h घटा लेते हैं, तो जहाँ x है x में से क्या करेंगे x माइनस h, यहाँ भी x है तो x में से क्या करेंगे x माइनस h करेंगे। h का मान फिर से 0 रखेंगे तो पीछे वाला क्वेश्चन आ जाएगा। ये LH लिमिट बना ली, इसी तरह से RH लिमिट बना लेते हैं। RH लिमिट, तो RH लिमिट में क्या है कि जिसमें x का मान बड़ा दर्शाता है उसमें RH लिमिट चलते हैं। तो x ग्रेटर देन है, यानी कि इसमें x का मान बड़ा हो रहा है तो इसमें RH लिमिट चलेंगी है। RH लिमिट के लिए फंक्शन होगा आपको कि f(x) बराबर है 2x माइनस 3। तो इसमें भी वही करिए, लिमिट लगाइए जिससे उसमें लगाए थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, x की जगह पर खाली जगह, इधर भी लिमिट लगा दी, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू x माइनस 3। तो देखिए जहाँ जहाँ x था उसके जगह पर का की खाली जगह। तो RH लिमिट के नियम है कि जहाँ x है उसमें h जोड़ते हैं तो उसमें RH लिमिट हो जाता है। देखिए जहाँ जहाँ x था वो उस जगह का कर दिए x प्लस h, यहाँ भी x था तो x में h जोड़ दिए, तो x में जब h जोड़ते हैं तो RH लिमिट बन जाता है। यदि h का मान फिर से 0 रखिएगा तो फिर से पीछे वाला क्वेश्चन आ जाएगा, ये हो गया आपको RH लिमिट। अब एक होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि f(x). तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कौन होता है, जिसमें x का मान बराबर दिया रहेगा। यदि निचला में एक इक्वल का चिन्ह दिया रहता तो f(x) ही हो जाता, लेकिन ऊपरे वाला में ये देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये छोटा के भी चिन्ह दिया हुआ है और बराबर के भी चिन्ह दिया हुआ है। तो इसमें 2x प्लस 3 आपको LH लिमिट भी होगा और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी होगा। तो यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है 2x प्लस 3। अब यहाँ से सूत्र लगाते हैं कि फॉर कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस के लिए सूत्र आप लोग के लिखवाए थे इसे कि LH लिमिट बराबर होना चाहिए RH लिमिट और बराबर होना चाहिए वैल्यू ऑफ फंक्शन। यदि तीनों इसे आपस में बराबर हो गए, LH लिमिट बराबर होगा RH लिमिट बराबर f(x), तो फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूअस। तो चलिए सबका मान बैठाइए, LH लिमिट का मान ही है, ये बैठाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2x माइनस h है प्लस 3 बराबर। अब देखिए RH लिमिट का मान ही बैठेंगे, ये दिया हुआ है, RH लिमिट है लिमिट h टेंड्स टू 0 टू x प्लस h माइनस 3। देखिए ये LH लिमिट का मान बैठा दिए और यहाँ पर RH लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन दिया हुआ है 2x प्लस 3। अब इसमें देखिए कि जहाँ h है वहाँ 0 बैठाएंगे और कितना पर हम लोग को कंटिन्यूटी जांच करना है, तो जांच करना है 2 पर। तो देखिए जहाँ x है वहाँ 2 बैठाएंगे, h की जगह पर 0, तो बैठाइए 2, x की जगह पर 2 रख रहे हैं, h की जगह पर 0 प्लस 3 बराबर 2, x की जगह पर रख दिए 2, h की जगह पर 0 माइनस 3 है बराबर 2, x की जगह पर 2 प्लस 3। देखिए जहाँ जहाँ x था वहाँ हम बैठा दिए 2 और जहाँ जहाँ h था वहाँ बैठा दिए 0। अब इसको हल करिए तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 प्लस 3 बराबर ये 4 माइनस 3 हो जाएगा और उधर हो जाएगा 4 प्लस 3, ये 2 दूना 4। तो देखिए क्या कंडीशन आ गया, इधर देखिए 4 3 7 हो गई। अब 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 होगा। अब इधर आइए 4 में 3 जोड़े तो 7। तो देखिए आपस में ये लोग बराबर नहीं है कि 1 बराबर 7 नहीं है, 7 बराबर 1 नहीं है। तो यदि LH लिमिट बराबर नहीं रहेगा, RH लिमिट बराबर नहीं रहेगा वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो लिखवाए थे सूत्र आप लोग के कि चूँकि LH लिमिट बराबर नहीं है RH लिमिट बराबर नहीं है f(x), जब आपस में तीनों बराबर नहीं होता है तो फंक्शन क्या होता है डिसकंटिन्यूअस होता है। इसलिए द फंक्शन f इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 2। या इसका मतलब हुआ कि इसलिए
फलन x बराबर 2 पर क्या है, असंतत है। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है क्या। तो ऐसे है कि एफ एक्स बराबर mod x प्लस 3 इफ़ x लेस देन और इक्वल -3, और फिर है -2x इफ़ -3 लेस देन x, फिर है x लेस देन 3, फिर है 6x प्लस 2 इफ़ x ग्रेटर देन और इक्वल 3। तो देखिए इस प्रश्न को हम दो भाग में तोड़ लेते हैं, F1 और F2 में, तब फिर इसको हल करते हैं। तो देखिए -3 वाला एक साथ रहेगा और फिर +3 वाला एक साथ। तो चलिए इस प्रश्न को दो भाग में तोड़ लेते हैं, तब फिर इसको कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस जांच करते हैं। क्वेश्चन नंबर जिससे 7 है, 7 जब बना देंगे तो आप लोग से 14, 15, 16 ये तीनों प्रश्न बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के आधार पर ही आपको 14 नंबर, 15 और 16 क्वेश्चन है। तो चलिए 7वां क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आप लोग बाकी 14, 15, 16 बना लीजिएगा। तो इसको दो भाग में तोड़ते हैं। देखिए कैसे दो भाग में तोड़ रहे हैं। लेट f1x एगो के मान लेते हैं f1। तो कैसे तोड़ के लिखना है से देखिए, चिन्ह इसी लगाना है। तो ऊपर वाला जो बीच वाला दोनों के लिए है। तो देखिए फर्स्ट सेकेंड और फिर सेकेंड थर्ड एक साथ ऐसे कर लेते हैं। तो फर्स्ट सेकेंड देखिए mod x प्लस 3 और 2x लिख दिए। देखिए पहला दूसरा तो क्या है, इफ़ x, या इफ़ नहीं लगा सकते, इसे कॉमा देके लिखिए x लेस देन और इक्वल -3। अब देखिए ये 2x है, -2x सॉरी -2x कॉमा, यहाँ x का मान दो गो है, एगो -3 है एगो +3 है। तो यहाँ ऊपर वाला माइनस वाला लिया, तो यहाँ माइनस वाला लेंगे। तो इसे लेंगे इसे कि -3 लेस देन x, एंड ये तो एगो भाग में टूट गया। अब f2x, अब दूसरा भाग में देखिए कैसे तोड़ के लिखना है इसी को। तो दूसरा भाग में तो देखिए बीच वाला दोनों के लिए है। तो यहाँ -2x लिख दिए, फिर -2x लिखेंगे इसे कि -2x और फिर 6x प्लस 2। तो देखिए अभी इसमें देखिए यहाँ बीच वाला में x का मान 2 को दिया था, तो यहाँ -3 वाला लिख दिए। अब बचा हुआ है +3 वाला। तो +3 वाला लिखेंगे x का मान कि x लेस देन 3 है और नीचे है x ग्रेटर देन 3। तो देखिए इसे तोड़े, फर्स्ट सेकेंड हो गया, फिर सेकेंड थर्ड, इस आधार पर तोड़ दिए। x का मान यहाँ पहला वाला में -3 ले लिए और x का मान ले लिए 3। तो बारी बारी से जांच करेंगे। पहले x बराबर -3 पर जांच करेंगे और फिर x बराबर 3 पर जांच करेंगे। तो देखते हैं कि कब कंटिन्यूअस आता है और कब डिसकंटिन्यूअस। तो चलिए अब पहले F1 में चलते हैं। तो चलिए इसमें LH लिमिट RH लिमिट जो भी है, तो सबसे पहले चलते हैं LH लिमिट। तो LH लिमिट किस में चलते हैं, जिसमें x का मान छोटा है। तो देख रहे हैं x लेस देन, यानी कि x का मान ऐसे है कि x लेस देन -3। तो माइनस ऐसे पीछे जाएगा इसका मान ऐसे कि -4, -5, -6 बराबर का चिन्ह है तो -3। तो इसमें x का मान पीछे जा रहा है, तो ये LH लिमिट हो जाएगा। यानी कि LH लिमिट ऊपरी वाला में चलेंगे। इसमें देखिए इसी को सीधा करके लिखेंगे, इसे पहले x को लिखेंगे और फिर -3 को। तो RH लिमिट है, x का मान इसमें बड़ा दर्शा रहा है। तो बोल रहा है कि x का मान -3 से बड़ा लीजिए। तो -3 से बड़ा होगा आपको -2, -1, 0, 1। तो इसमें x का मान आगे की ओर बढ़ रहा है, तो नीचे वाला में RH लिमिट चलेंगे, ऊपर में LH लिमिट और बराबर का चिन्ह दिया हुआ, तो इसमें वैल्यू फंक्शन भी चलेंगे। तो चलिए तो LH लिमिट के लिए फंक्शन ही होगा कि f(x) बराबर mod x प्लस 3। ये LH लिमिट है। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों साइड
लिमिट लगाएंगे, जहाँ जहाँ एक्स है उसमें से एच घटा देंगे तब ये LH लिमिट हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एक्स प्लस 3। देखिए LH लिमिट कैसे बना रहे हैं, LH में भी लिमिट लगा दिए और RH में भी लिमिट लगा दिए। अब जहाँ LH लिमिट कैसे बनाते हैं कि जहाँ x है x में से h घटा दिए तो LH लिमिट हो गया x माइनस एच। LH लिमिट आगे भी x है तो x की जगह पर x माइनस एच, तो x में से h घटा देते हैं तो LH लिमिट हो जाता है। यदि हम h का मान रखेंगे 0 तो फिर से पीछे वाला आ जाएगा, h की जगह पर 0 रखिएगा तो x बचेगा, यहाँ भी x बचेगा। ये तो LH लिमिट बना ली। इसी तरह से बना लीजिए RH लिमिट। तो RH लिमिट सेम, RH लिमिट के लिए फंक्शन कौन होगा, तो जिसमें x का मान बड़ा होगा। तो बड़ा का चिन्ह है x दिन में वो खुला हुआ है, इसमें x का मान बड़ा होगा। इसको सीधा करके लिखिएगा तो पहले x लिखाएगा, चिन्ह जैसे था वैसे माइनस, तो यानी कि ऐसे है, यानी कि इसमें x का मान बड़ा है तो इसमें RH लिमिट चलेंगे। तो RH लिमिट के लिए फंक्शन कौन है, तो RH लिमिट के लिए फंक्शन है -2x। तो इसमें भी वही करिए, लिमिट लगाइए दोनों साइड। लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 -2x। तो देखिए LH में भी लिमिट लगा दिया, RH में भी लिमिट लगा दिए। तो RH लिमिट बनाते कैसे हैं, x में h जोड़ देते हैं तो ये RH लिमिट में बदल जाता है। तो जहाँ जहाँ x है उसमें h जोड़ दिए, ये x में h जोड़ दिए, फिर यहाँ भी x है तो यह x में h जोड़ दिए, तो हो गया आपको RH लिमिट। अब इसके बाद आता है वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि f(x) को बोलते हैं। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या से देखिए, f(x) जिसमें x का मान बराबर है। देखिए यहाँ बराबर x का मान दिया हुआ है, वही वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन होगा आपको mod x प्लस 3, यानी कि ऊपरी वाला आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन भी है, LH लिमिट भी है, नीचे वाला RH लिमिट है। अब जब तीनों मालूम हो गया तो सूत्र लगाते हैं। तो लिखें इसे कि फॉर कंटिन्यूअस के लिए क्या फार्मूला है, कैसे ना है कि LH लिमिट बराबर होना चाहिए RH लिमिट और बराबर होना चाहिए वैल्यू ऑफ फंक्शन। यदि तीनों आपस में बराबर हो जाएगा तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो हम लोग किस पर चल रहे हैं, F1 पर चल रहे हैं ना, F1 के लिए चल रहे हैं। तो यहाँ F1 लिखेंगे, ये भी F1 है। तो चलिए सबको F1 बना लेते हैं, ये F1 है, F1। तो जो सूत्र कहता है उसके अनुसार चलिए LH लिमिट। तो LH लिमिट का मान देखिए क्या है, ये रहा है। LH लिमिट के यहाँ पर ही बैठाएंगे कि लिमिट h टेंस टू 0 mod x माइनस एच प्लस 3। ये LH लिमिट का मान बैठा दिए बराबर RH लिमिट। तो RH लिमिट देखिए क्या ला है ना, RH लिमिट है। RH लिमिट के यहाँ पर ही मान बैठाएंगे कि लिमिट h टेंस टू 0 -2x प्लस h। ये RH लिमिट का मान बैठा दिए। इसके बाद वैल्यू ऑफ फंक्शन f1x। तो f1x देखिए क्या है, ये ना है वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये है कि mod x प्लस 3 वैल्यू ऑफ फंक्शन। देखिए ये LH लिमिट का मान बैठा दिए, ये RH लिमिट का मान बैठा दिए और ये वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब हम लोग के जांच कितना पर कर रहे हैं, देख रहे हैं एट, हम लोग x बराबर -3 पर जांच कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ देखिए x है वहाँ हम कितना बैठाएंगे, -3, और जहाँ जहाँ h है वहाँ का बैठाएंगे 0। तो चलिए जहाँ जहाँ x है पहले -3 बैठा लेते हैं और फिर h के जगह पर 0। h का मान जैसे 0 रखेंगे तो जो लिमिट लिखा हुआ है वो हट जाएगा। तो चलिए x के जगह पर बैठा दिए हम -3, मोड जैसे था वैसे, और h की जगह पर 0 प्लस 3 है बराबर -2, x की जगह पर -3 और h की जगह पर 0, x की जगह पर -3 मोड जैसे था वैसे, और ये पहले से 3 है, ये था। देखिए जहाँ जहाँ x था x की जगह पर बैठा दिए -3 और h की जगह पर 0। तो ये मोड के काम है, माइनस को भी प्लस कर देगा तो ये माइनस जो 3 है वो +3 हो जाएगा, +3 पहले से था
अब ये -2 -3 +6। अब ये देखिए माइनस जो 3 हो +3 हो जाएगा, तो यानी कि जोड़ेंगे तो वो 6 आ जाएगा। अब ये भी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो यानी कि चूँकि LH लिमिट बराबर आ गया RH लिमिट बराबर आ गया FX यानी कि F1x, यानी कि तीनों बराबर आ गया, तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। देखिए LH लिमिट भी 6 है, RH लिमिट भी 6 है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन F1x ये हो 6 है, तीनों आपस में बराबर है, तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो इसे लिखेंगे कि इसलिए द फंक्शन F1 इज कंटिन्यूअस एट x बराबर -3। इसका मतलब होगा कि x बराबर -3 पर F1 जो फंक्शन ये देख रहे हैं क्या है, कंटिन्यूअस है, मतलब संतत है। अब आगे चलिए F2 को जांच करते हैं कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो चलिए आप लोग वीडियो को रोक के इसको इतना नोट कर लीजिए। तो चलिए अब F2x को हल करते हैं। तो F2x क्या है से देखिए, तो -2x कॉमा है, x <3 है, और 6x + 2 है, x > 3 है। तो चलिए अब इसको जांच करते हैं कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो हम लोग को चलना कितना पर है आपकी, तो एट x बराबर 3 पर इसकी संततः जांच करना है, कंटिन्यूटी कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो चलिए सबसे पहले LH लिमिट बनाते हैं। तो LH लिमिट कैसे बनाते हैं पूरा डिटेल में बता दिए है इसका पहला वीडियो में। तो जिसमें x का मान छोटा, तो देखिए जी x का मान छोटा ऊपरी वाला में है कि x < 3 है, इसका मतलब हुआ कि x का मान 3 से छोटा लिखना है। तो 3 से छोटा क्या होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा। तो देख रहे हैं इसमें x का मान पीछे जा रहा है। जब x का मान पीछे जाता है तो उसमें LH लिमिट चलते हैं। तो LH लिमिट के लिए फंक्शन कौन होगा, fx बराबर, तो LH लिमिट के लिए फंक्शन आपको होगा कि fx बराबर होगा -2x, x < 0 यानी कि x का मान जिसमें छोटा रहता है उसके लिए जो फंक्शन क्या हुआ fx बराबर, तो -2x हुआ। तो इसी में देखिए दोनों साइड लिमिट लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x की जगह पर खाली जगह, फिर लिमिट लगाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 -2x। तो देखिए जहाँ x था उसकी जगह पर अभी खाली जगह छोड़ दिए हैं, fx में भी लिमिट लगा दिए, मतलब LHS में भी लिमिट लगा दी और RHS में भी लिमिट लगा दिए, और जहाँ जहाँ x है उसके जगह पर खाली जगह छोड़ दिए। तो x की जगह पर LH लिमिट बनाना है, तो x में से h घटा लेते हैं। यहाँ भी x था तो ये x की जगह पर क्या कर रहे हैं, तो x - h लिख रहे हैं, मतलब कि जहाँ जहाँ x था उसमें से h घटा दिए और फिर ऐसे लिख दिए लिमिट h टेंड्स टू 0। h का मान फिर से 0 रखेंगे तो फिर से पीछे वाला fx आ जाएगा। तो चलिए LH लिमिट बना ली। अब इसी तरह से RH लिमिट, तो RH लिमिट किस में चलते हैं, जिसमें x का मान बड़ा हो। तो नीचे वाला में देखिए x > 3 है, वो इक्वल भी है, तो x के मान बोल रहा है कि 3 के बराबर होगा या 3 से बड़ा होगा। तो 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, 5। तो देख रहे हैं इसमें x का मान आगे की ओर बढ़ रहा है, आगे जा रहा है, RH की ओर जा रहा है, तो ये RH लिमिट इसमें चलेंगे। x का मान बराबर दिया हुआ तो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी इसी में चलेंगे, तो RH लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों इसी में चलेंगे। तो यहाँ देखिए F2 के लिए चल रहे थे, यहाँ भी F2 लगाएंगे, यहाँ भी F2 लगा दिए। अब RH लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा, F2x, तो नीचे वाला होगा कि 6x + 2, जिस इसमें भी लिमिट लगा है इसमें भी इसी लिमिट लगा लेंगे इसे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f2x बराबर, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर है 6x + 2। देखिए LHS की ओर भी लिमिट लगा लिया, RHS की ओर लिमिट लगा दी, जहाँ जहाँ x था वहाँ खाली जगह छोड़ दी। तो RH लिमिट किसे बनाते हैं, तो जहाँ x है उसमें h जोड़ दीजिएगा तो RH लिमिट हो जाएगा x + h।
ये एक्स में एच जोड़ दिए तो आर एच लिमिट की ओर चला गया। 6x था तो x की जगह पर क्या कर रहे हैं तो x प्लस एच। एल एच बनाने के लिए एक्स में से एच घटाते हैं और आर एच बनाने के लिए एक्स में एच जोड़ते हैं। तो जहाँ जहाँ एक्स था इसमें एच जोड़ दी तो आर एच लिमिट हो गया और लिमिट एच टेंस टू जीरो भी कर दी। इसका मतलब हुआ कि जहाँ एच है वहाँ का है अभी जीरो है, तो एच का मान जीरो रखेंगे तो फिर से पीछे वाला क्वेश्चन आ जाएगा। एल एच लिमिट आर एच लिमिट आ गया, तब एगो लिखते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो देखिए फलन का मान है कौन, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो जिसमें x का मान बराबर दिया रहता है तो ये f2x हो लिखाएगा, यहाँ भी f2x लिख दिया। जिसमें x का मान बराबर है तो देख रहे हैं नीचे ही बराबर के चिन्ह दिया हुआ है, तो यही में वैल्यू ऑफ फंक्शन चलेंगे, यानी कि 6x प्लस 2 होगा ये वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब तीनों जब मालूम हो जाएगा, ये एल एच लिमिट है, ये आर एच लिमिट है, ये वैल्यू फंक्शन है। तो इसे सूत्र था कि फॉर कंटिन्यूअस यानी कि संतत के लिए क्या सूत्र है कि संतत कब होगा कि जब एल एच लिमिट बराबर आ जाएगा आर एच लिमिट और बराबर हो जाएगा f1 f2x। तीनों आपस से जब बराबर हो जाएगा तो फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। तो चलिए मान बिठाते हैं सबको। एल एच लिमिट, तो एल एच लिमिट ही है तो कौन वाला मान रखेंगे, लास्ट वाला रही ना। तो जहाँ एल एच लिमिट है ये वाला बैठा रहे हैं कि लिमिट h टेंस टू जीरो -2 x माइनस एच। तो देखिए ये एल एच लिमिट का मान बैठा दिए बराबर आर एच लिमिट। तो आर एच लिमिट देखिए कौन है, आर एच लिमिट जो लास्ट मान है ये बैठाएंगे कि लिमिट h टेंस टू जीरो 6x प्लस एच प्लस 2, ये आर एच लिमिट का मान बैठा दिए बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन f2x। तो f2x देखिए कहाँ है, तो f2x सही ना है, f2x यहाँ पर क्या है तो 6x प्लस 2। तो देखिए ये एल एच लिमिट का मान बैठा दिए और ये आर एच लिमिट का मान बैठा दिए और ये वैल्यू ऑफ फंक्शन f2x 6x प्लस 2। अब देखिए जहाँ जहाँ x है हम लोग 3 पर जांच कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 बैठाएंगे और इसकी जगह पर 0। जब h का मान 0 रखेंगे तो जो लिमिट लिखा हुआ है वो हट जाएगा। तो चलिए बैठाइए। तो -2 जिससे था इससे x की जगह पर 3 और h की जगह पर 0 बराबर 6 जिससे था इसे x की जगह पर 3 और प्लस 2 पहले से था बराबर 6 x की जगह पर 3 प्लस 2 पहले से था। तो देखिए जहाँ जहाँ x था x की जगह पर 3 बैठा दिए और h की जगह पर 0। तो चलिए आगे इसको हल करते हैं। तो ये होगा 3 दूना -6 बराबर 6 18 और 2 20। इसको भी गुना करिएगा तो 6 18 और 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20। तो देखिए एल एच लिमिट है -6, आर एच लिमिट है 20 और वैल्यू फंक्शन भी है 20। दो को बराबर है लेकिन एगो बराबर नहीं है। तो कंटिन्यूअस कब होता है कि जब तीनों आपस में बराबर रहेगा तब। तो दो को आपस में बराबर नहीं है इसलिए फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे कि चूँकि एल एच लिमिट बराबर नहीं है आर एच लिमिट, मतलब दोनों को यानी बराबर आपस में नहीं है, इसलिए द फंक्शन f2 इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 3। इसका मतलब हुआ कि x बराबर 3 पर फलन f2 का है असंतत है यानी कि डिसकंटिन्यूअस है। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए।